लगातार पेंशन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, बीपीएड भर्ती, बिजली विभाग के संविदा कर सभी पदों को लेकर जो संविदा के दायरे में आते हैं उनको नियमितीकरण और पेंशन को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी गंभीरता से अपनी बात कह रहा था। आज इसका नतीजा सामने ये आया कि विशिष्ट बीटीसी के जो 4000 शिक्षक कर्मचारी थे, उन्हें पुरानी पेंशन का जो बिल पड़ा हुआ था, विधेयक पड़ा हुआ था, वो कल कैबिनेट में सरकार ने विधिवत पास कर दिया, जिसे 2005 से प्रतीक्षारत था, 2007 से उसमें कोर्ट के आर्डर थे। अभी फिर उसमें एक पीआईएल डाली गई थी, उसके निस्तारण को सरकार को लिखा गया था। 2-3 वर्ष से ये मामला भी पेंडिंग था। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इसे संज्ञान में लिया और कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब इस पर आगे बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी प्रस्ताव को लेकर आज शिक्षक नेता तारकेश्वर शाही, शिक्षक नेता मनोज कुमार राय मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त करने उनके आवास पहुंचे। आवास पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के पल में जब लगातार हम उनके कान में शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात लगातार कह रहे थे, तो ये बात उन्होंने आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने उनसे क्या कहा, ये सीधा तारकेश्वर शाही और मनोज राय जी से खुद सुनिए अपने कानों से, और क्या बातचीत हुई। मैं सब आज पेंशन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी एक आवाज पर, मेरी एक खबर पर मोहर लगाई, मेरी एक मेहनत कामयाब हुई। अब मेरी जो मेहनतें बची हैं उसमें सबसे अहम मेहनत है शिक्षा मित्र अनुदेशक को नियमितीकरण करा। ये नियमितीकरण के लेकर लगातार मेरी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय तक सबसे मैं लगातार गुहार लगा रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। और आज शिक्षा मित्रों की आवाज तारकेश्वर शाही और मनोज राय के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही हमारे साथ आते हैं, पूरा वाकया क्या क्या आज गुजरा, क्या माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया, क्या मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया, इन सब बातों को लेकर विस्तृत बातचीत मनोज राय जी और तारकेश्वर शाही रखेंगी। हालांकि वो अपना धन्यवाद देने आज मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और जल्द ही मुख्यमंत्री को लेकर उनका एक गोरखपुर में बृहद प्रोग्राम रखा जाने का उम्मीद जताई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द कोई निर्णय होगा। हमारे साथ शिक्षक संघ की नेता शिखा राणा जी आ चुकी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और सीधा उनसे सवाल करते हैं। शिखा जी, एक बड़ी समस्या थी शिक्षकों की पुरानी पेंशन, उसको मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट में पास कर दिया। मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद। साथ में आपको भी बधाई। हमारे साथ प्रदेश संयोजक तारकेश्वर शाही जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सीधा सवाल पहला आपसे, उसके बाद तारकेश्वर शाही जी से, कि शिखा जी अब तो खुश होंगी कि कम से कम बुढ़ापे की लाठी अब आपको मिल चुकी है, तो कम से कम ओल्ड एज होम में जाने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। वरना आने वाला वक्त कैसा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लगातार प्रदेश में ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं। अगर पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू हो जाए तो जाहिर तौर पर आपको बता रहा हूं, बड़ी तादाद में ओल्ड एज होम बनना बंद हो जाएंगे। जी शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और सर्वप्रथम तो धन्यवाद आप ही को है, क्योंकि आपने, आप शायद मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है। मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है आवाज। हेलो मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए। आवाज आ रही है, आप क्या बोलिए? आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, उन्होंने हम कर्मचारियों की आवाज को इतनी प्रखरता के साथ, जी सर्वप्रथम तो आप ही का धन्यवाद है कि आपने हम कर्मचारियों की आवाज को इतनी, एक पहला जीत का छोर हमें मिल सका है। और निश्चित रूप से लड़ाई
अपने अगले साथियों के लिए अभी जारी रहेगी। और बात करना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने साथ सोचते हुए ये निर्णय लिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। किया है जो निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत योग्य है और बहुत बहुत आभार के योग्य है। आज इतने सालों की लड़ाई के बाद जो है ये पल, ये अनुभूति जो है, इन्हें हालांकि शब्दों में अभिव्यक्ति देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भी 2004 बैच से ही बिलोंग करती हूँ। लेकिन हम अभी एक पायदान हमने पार किया है। मेरा मानना ये है कि अभी इस लड़ाई को और धार देना आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक एक पेंशन विहीन साथी के लिए पेंशन नहीं आज हो जाती है, तब तक हमारी लड़ाई जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी समस्या की ओर ध्यान किया है, उसका सकारात्मक जो है रूप से उसको लेते हुए उसका निदान किया है, उसी तरह उसी संवेदनशीलता के साथ वो हमारे अन्य साथियों के विषय में भी जरूर सोचेंगे। और पुनः एक बार बधाई देना चाहती हूँ हमारे विशेष पीटीसी एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों को, जिन्होंने 2008 से मशाल को लेके चले हैं और आज जो है हमें ये दिन ये मिला है कि कम से कम हम अपने बुढ़ापे को लेकर एक आश्वस्त हो गए हैं कि शायद जिस सम्मान के साथ हमने आजीवन गुजारा है वही सम्मान वृद्धावस्था में हमें मिल जाएगा और हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। और पेंशन तो देखिए सीधा सीधा सम्मान से जीने का एक जरिया होता है। उस समय जब आपका शरीर इस लायक नहीं होता कि आप अपने लिए कुछ ज्यादा कर पाएं, तो ऐसे में पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी की तरह है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुढ़ापे की लाठी दी है। तो निश्चित रूप से हम सभी कर्मचारियों की ओर से, संगठन की ओर से धन्यवाद देते हैं अपने संगठन का, जिसने इस मशाल को यहाँ तक पहुंचाया। आदरणीय तारकेश्वर शाही जी जुड़े हुए होंगे, मैं आपके माध्यम से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। संगठन देखिए, एक तो होता है कि पदाधिकारी होते हुए संगठन की नीतियों को लेकर चलना, और एक ये होता है कि जो संगठन चाह रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम उसमें अपने भी साझा प्रयास डाल रहे हैं। लगातार मैं देखती रहती हूँ विभिन्न जो है चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, तारकेश्वर जी ने दिन रात अपना एक करके रखा और पूरे चुनाव के दौरान बिल्कुल पिन पॉइंट की तरह से जो है सारी चीजों को नजर में रखते हुए अपना जो है वक्तव्य भी देते रहे, साथ में प्रयास भी करते रहे। तो निश्चित रूप से ये हम सभी की साझा जीत है, लेकिन अभी ये पूरी तरह हम नहीं जीते हैं। जब तक हमारे एक एक पेंशन विहीन साथी को पेंशन नहीं मिल जाती है, तब तक बधाइयां ठीक है, लेकिन ये जीत उतनी मीठी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत है और आगे देखिए ईश्वर ने चाहा तो और भी अच्छी अच्छी खबरें जो हैं हमें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और सीधा हम तारकेश्वर साई जी के पास पहुंचेंगे। तारकेश्वर साई जी मुख्यमंत्री जी से मिलके आ रहे हैं, बधाई देकर आ रहे हैं, धन्यवाद उन्हें देकर आ रहे हैं, और बनता भी है। जब कोई मुखिया हमें प्यार करता है तो हमारा उसको रिटर्न गिफ्ट भी बनता है। ऐसा नहीं है कि दोस्ती, प्यार और सम्मान एक तरफा हो, दोनों तरफ से चलना चाहिए। जब मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए आपका वो बिल पास किया, विधेयक पास